अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं हम पैदा होते हैं तो हमारे जिस्म में तकरीबन 270 बोन्स होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो ये हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और सिर्फ 206 बोन रह जाती हैं। लेकिन ये 206 बोन्स हमारे जिस्म को कैसे संभालती हैं, इनका नाम क्या है? आज की वीडियो में हम इंसानी जिस्म के पूरे स्केलेटल सिस्टम को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनाटॉमी में। एनाटॉमी की बेस कह सकते हैं आप इसको। जो ये बोन्स अच्छी तरह से समझ लेगा, ये हर फील्ड के एनाटॉमी की हर फील्ड, आप मेडिकल की किसी भी फील्ड में पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी का ये जो चैप्टर है स्केलेटल सिस्टम, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो इसको समझ लेगा वो उसको एनाटॉमी बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जिसमें टोटल 206 बोन्स होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, स्केलेटल सिस्टम इज अ बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स दैट सपोर्ट द बॉडी, protects internal organs and allows movement। यानी आसान अल्फाज में कहें तो हमारा स्केलेटन सिस्टम हड्डियों और जोड़ों, बोन्स और जॉइंट्स का एक ऐसा बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क या ढांचा है जिसके 3 मेन काम हैं। इसके अपने 3 मेन पॉइंट आपने इसके याद रखने हैं। जब भी आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि ये बोन्स और जॉइंट का एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है जिसके 3 मेन इंपॉर्टेंट काम है। अब सबसे पहले आ जाता है सपोर्ट। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट यानी सहारा देता है ताकि हम सीधे खड़े हो सकें। दूसरे नंबर पे आ जाता है इंटरनल ऑर्गन्स, यानी हमारे जो नाजुक अंदरूनी अज़ा हैं, जैसे दिमाग है, दिल है, फेफड़े हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है किसी भी मैकेनिकल इंजरी से, डैमेज से। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और तीसरा आ जाता है, ये हमें मूवमेंट, मूवमेंट यानी चलने फिरने और हरकत करने की इजाजत देता है। अब आपको यहाँ पे स्केलेटन की एक पिक्चर भी दिखाई गई है। आप इस स्केलेटन को देख भी सकते हैं कि स्केलेटन क्या होता है। हड्डियों का एक ढांचा आपने अपने कॉलेज स्कूल्स में देखी होंगी, कॉलेज लेवल में ये स्केलेटन की पिक्चर, आप अगर किसी मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड है तो। अब ये स्केलेटन जो होता है, स्केलेटन क्या होता है? हड्डियों का एक ढांचा है। अब देखिए, आप अगर किसी इंसान का बाजू टूट जाता है, उसकी बाजू की हड्डी टूट जाती है, तो वो अपने बाजू को ना तो मूव कर सकता है और ना ही अपने बाजू को सपोर्ट यानी खड़ा कर सकता है, उठा सकता है, नीचे रख सकता है। तो हड्डियां हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं और हमें मूवमेंट में हेल्प आउट करती हैं। होपफुली आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने डेफिनेशन कर ली है स्केलेटन की। इसके बाद आ जाते हैं इसके फंक्शन। मेन इसके 3 फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन इसके अलावा भी इसके मजीद कई फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन इसका आ जाता है सपोर्ट। मैं अभी बता चुकी हूँ कि ये हमारी बॉडी को एक मजबूत फ्रेमवर्क देता है। अब किसी भी इंसान को चलने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। बगैर सहारे के, हड्डियों के वो चल नहीं सकता। अगर किसी की टांग की हड्डी टूटी है तो वो नहीं चल सकेगा। तो ये हड्डियां क्या करती हैं हमारी बॉडी को? अगर हमारी बॉडी में हड्डियां नहीं होंगी तो हमारी बॉडी एक जेली की तरह नीचे गिर जाएगी, वो ठहर नहीं सकेगी। तो ये क्या करती है? सबसे पहली चीज तो ये हमारी बॉडी को एक मजबूत फ्रेमवर्क देता है। दूसरी चीज आती है प्रोटेक्शन। ये हमारे जो अंदरूनी अज़ा हैं, जो हमारे नाजुक अज़ा हैं, हमारा दिमाग है, हमारे दिल है, हमारी किडनीज हैं, उनको क्या करता है? उनको चोट लगने से बचाता है। तीसरा आ जाता है मूवमेंट। इसकी वजह से हम चल सकते हैं, हम भाग सकते हैं, हम जंप कर सकते हैं। अगर हम, जिन लोग की टांग में कोई प्रॉब्लम होती है या जिन लोग की रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम होती है, इन हड्डियों में से किसी हड्डी में, तो वो चल नहीं सकते, वो
कुछ खा नहीं सकती, मतलब अगर किसी तरह की हड्डी में भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमारे चलने फिरने, भागने, दौड़ने, जंप करने, इस सब में भी कौन इन्वॉल्व है? हमारा स्केलेटन इन्वॉल्व होता है। उसके बाद कुछ मजीद काम भी होते हैं इसके, उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है ब्लड सेल प्रोटेक्शन। अब ब्लड सेल क्या होते हैं? ब्लड सेल हमारे ब्लड के कंपोनेंट होते हैं। इसमें व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल आ जाते हैं, प्लेटलेट्स आ जाती हैं। तो जो ब्लड सेल की प्रोटेक्शन है, हमारे जो हड्डी होती है उसका जो गूदा होता है, जिसको हम बून मैरो बोलते हैं। अब वो जो बून मैरो होता है वो क्या करता है? रेड ब्लड सेल को बनाता है, प्रोड्यूस करता है, वहां से रेड ब्लड सेल बन रहे होते हैं हमारे। तो इस तरह से वो क्या करता है? हमारे ब्लड सेल बनाने में हेल्प आउट करता है। उसके बाद आ जाता है मिनरल स्टोरेज। हमारी हड्डियां कैल्शियम को स्टोर करती हैं, जो हड्डियों को मजबूत रखता है। उसके बाद नेक्स्ट आगे हमारा आ जाता है वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, ह्यूमन जो स्केलेटन है, इसकी टोटल 206 बोन्स होती हैं। अब हड्डियों को हम पढ़ने और समझने के लिए दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ आपको नजर भी आ रहा होगा कि हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है उसकी टोटल 206 बोन्स होती हैं। उसको हमने दो पार्ट्स में या दो आगे ग्रुप्स में डिवाइड किया होता है। एक आता है हमारा एक्सियल स्केलेटन और एक आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो हमारा एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें 80 बोन्स होती हैं, और जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन आता है उसमें 126 बोन्स होती हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सियल स्केलेटन की बोन की। तो एक्सियल स्केलेटन में ये हमारी बॉडी का सेंट्रल एक्सिस यानी बीच का हिस्सा बनाता है। अब इसमें भी तीन मेन चीजें आ रही हैं। सबसे पहले आ जाती है स्कल बोन। स्कल हमारी जो पूरी खोपड़ी है ना, उसको बोलते हैं। उसमें हमारी टोटल 29 बोन होती हैं। उसमें आगे क्रेनियम बोन आ जाती हैं, जो हमारे हेड के हिस्से की जो बोन्स हैं। फेशियल बोन जो चेहरे की बोन्स हैं। ईयर ओसिकल्स आ जाते हैं, जो कि हमारे कान की जो हड्डियां होती हैं। हाइड बोन जो हमारे गले के अंदर एक हड्डी होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है वर्टिब्रल कॉलम। आगे ये इनकी डिटेल हम अलग से पढ़ेंगे इन सारी बोन्स की, इसलिए यहाँ मैं आपको उस तरह से डिटेल में बता नहीं रही हूँ। यहाँ पे आपने मेन चीज ये समझनी है कि हमारा ह्यूमन स्केलेटन में 206 बोन होती हैं, और उसको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक हमारा एक्सियल स्केलेटन है और एक हमारा पेंडिकुलर। एक्सियल में 80 बोन्स होती हैं, और ये हमारे सेंट्रल एक्सिस में जो बोन्स होती हैं उनको कवर करता है। इसमें हमारी स्केल बोन्स आ जाती हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया क्रेनियल बोन है, फेशियल हमारे चेहरे की बोन है, कान की बोन है, और हाइयोइड बोन एक गले की हड्डी होती है। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं रीढ़ की हड्डी। अब रीढ़ की हड्डी में हमारी 26 बोन्स होती हैं। इसको हमने 5 रीजन्स में डिवाइड किया होता है। सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन, सैक्रम रीजन, कोकाइक्स रीजन। अब इनको भी हम आगे जाके मजीद डिस्कस करेंगे। उसके बाद तीसरा जो इसमें हमारा आता है एक्सियल स्केलेटन में, वो हमारा आ जाता है थोरेसिक केज। थोरेसिक केज को हम रिब केज भी बोलते हैं, जो हमारी पसलियां होती हैं। अब जो हमारी रिब्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 24 होती हैं। वो 12 के पेयर में होती है, मतलब दो दो के पेयर में होती हैं। 12 होती हैं और पेयर्स में 24 होती हैं। उसके साथ हमारी एक चेस्ट बोन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। तो ये टोटल 25 बोन्स आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा पेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें हमारी 126 बोन्स होती हैं, और जो हमारा पेंडिकुलर स्केलेटन है इसमें हमारे लिम्स आ जाते हैं और ग्रेडल्स आ जाते हैं। अब लिम्स में हमारे अपर लिम्स आ जाते हैं, लोअर लिम्स आ जाते हैं। लिम्स में हमारे बाजू हैं और टांगे, ये दो पार्ट हैं हमारे। और ग्राइडल में बाजू और टांगों के जोड़ जहां पे हैं, वहां जो हड्डियां हैं उनको हम देखते हैं। अब आ जाते हैं लिम्स। लिम्स में हमारे अपर लिम्स आते हैं और लोअर लिम्स आते हैं। अपर लिम्स में हमारी 60 बोन्स होती हैं, और लोअर लिम्स में भी हमारी 60 बोन्स होती हैं। यानी अपर लिम्स में हमारे दो बाजू हैं, तो 30 बोन एक बाजू में होंगी, 30 बोन दूसरे बाजू में। लोअर लिम्स में हमारी 60 बोन, 30 बोन जो होंगी वो एक टांग में होंगी, और 30 बोन्स ही हमारी दूसरी टांग में होंगी।
उसके बाद हमारा पल्विक ग्राइडर आ जाता है और पेक्टोरल ग्राइडर आ जाता है। जो हमारा पल्विक ग्राइडर होता है उसमें हमारी 2 बोन्स होती हैं। ये ग्राइडर हमारा जो होता है हिप्स में होता है। और इसके अलावा हमारा आ जाता है पेक्टोरल ग्राइडर। पेक्टोरल ग्राइडर में हमारी जो शोल्डर बोन होती हैं ये 4 होती हैं, 2 एक साइड पे, 2 एक साइड पे। इनकी डिटेल हम आगे जाके साथ-साथ पढ़ेंगे कि इनकी लोकेशन कहाँ होती है, ये कहाँ पे प्रेज़ेंट होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने स्केलेटल सिस्टम का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा और ये समझा कि हमारी 206 बोन्स किन 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं। आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं ताकि आप पहले इस बेसिक कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लें। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सियल स्केलेटन को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, जहां हम स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और थोरेसिक केज की एक एक बोन को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसके लिए लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।